वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। संभाग के तीनों जिलों में हो रहा बड़े पैमाने पर अवैध खनन, प्रशासन जानकर भी बन रहा अनजान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल संभाग के तीनों जिलों शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में ठेका कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। खनन नियमों तथा ठेका शर्तों के उल्लंघन के कई मामले भी अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। रेत खनन से मिलने वाली अच्छी खासी रॉयल्टी के कारण सरकारी खजाने भर जाते रहे हैं और अभी भी भरे जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन और अधिकारी भी इस अवैध खनन के मामलों पर आंखें मूंद लेते हैं और यह कारोबार चलता रहता है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, हमें ऐसा सुनने में आया है कि इन ठेका कंपनियों को इतना राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है कि अधिकारी द्वारा इनका ठेका निरस्त करना तो दूर, इनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया तक शुरू नहीं करते हैं। बताया जाता है कि जिला खनिज विभाग भी ठेका कंपनियों के खेल में बराबर की भूमिका निभाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और अमन, ये स्पष्ट करते हुए हमें कुछ ऐसे मामलों के प्रकरणों के बारे में भी बताइए। जी, बिल्कुल देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर अनूपपुर हो, शहडोल हो, उमरिया हो, ये पूरा जो पठारी इलाका है, यहाँ पर अवैध रूप से खनन का कार्य चल रहा है। रेत खनन हो, पत्थरों का खनन हो, कोयले का खनन हो, बड़े पैमाने पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। अच्छा, सरकार को, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन प्रशासन जानबूझकर कोई एक्शन लेने से कतराती है, क्योंकि एक तो इन्हें अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती है, जैसा कि आपने भी बताया, और फिर दूसरी बात ये है कि इनकी कमीशन भी फिक्स होती है विभिन्न कार्यालयों में। तो इन सब कारणों से ये जो अधिकारी वर्ग है, विभाग है, इन खनन माफियाओं पर, कंपनियों पर कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। और यही कारण है कि प्रतिबंधित समय में और प्रतिबंधित दायरों के उल्लंघन करते हुए ये खनन कार्यवाहियाँ चल रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और ये जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, इसका भी हनन हो रहा है। आपने प्रकरणों की बात की, तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर खनन कंपनियां अपराधी थीं, लेकिन प्रशासन ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की। अगर कार्यवाही की भी, तो बहुत ही नाम मात्र की या दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कार्य कर दिया गया है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर सामने आई थी, जिसमें शहडोल के वंशिका कंस्ट्रक्शन ने प्रतिबंधित समय में, चूंकि बरसात के मौसम में खनन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन उस दौरान भी खनन कार्य किया और इस पर प्रशासन ने थोड़ा बहुत कार्यवाही की, वहाँ से कुछ वाहन जब्त किए और कुछ जुर्माना लगाया और फिर छोड़ दिया, लेकिन इनका लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं किया गया। ऐसी ही खबर उमरिया से भी आई थी, जब आरएसआई जो स्टोन खनन में लगे हुए ये कंपनी है, उसके द्वारा भी प्रतिबंधित समय में खनन कार्य किया गया, लेकिन उन पर भी कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो सकी। अनूपपुर में भी एक खबर सामने आई थी, हमने भी इसको कवर किया था, जब केजी बिल्डर्स के द्वारा एक स्थानीय डीलर के साथ 3 साल के लिए एक करार किया गया था, लेकिन अनुबंधों को ताक पर रखकर उनका उल्लंघन करके उस डीलर को खनन कार्य नहीं करने दिया। इसकी शिकायत भी उसने दर्ज कराई थी, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारी ऐसे शिकायतें हैं जो अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचती तो हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता है, और कार्यवाही करता भी है तो छोटी मोटी दिखावे के लिए कार्यवाही कर करके उन्हें छोड़ देता है। तो अमन, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन भी इन अवैध खनन के मामलों पर चुप्पी साधे है, तो क्या लगता है, क्या कभी कोई सख्त कार्रवाई या कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा इन मामलों पर? देखिए, लिया तो जाना चाहिए, लेकिन लिया नहीं जा रहा है, और लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इस विषय में कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये खनन की जो ऐसी गतिविधियाँ हैं वो चलती आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है और अभी भी चल रही हैं और संभवतः चलती रहेंगी, अगर प्रशासन कोई सख्त एक्शन नहीं लेता है। क्योंकि इससे प्रशासन को भी, जैसा कि मैंने बताया, रॉयल्टी मिलती है, तो उनको भी लाभ होता है और फिर कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में इतने जागरूक लोग होते नहीं हैं कि वो इन सब मामलों पर आवाज़ उठा सकें। अगर वे आवाज़ उठाते भी हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें धमका दिया जाता है और वो चुप हो जाते हैं।
तो प्रशासन को ज़रूरत है कि इस तरह की कार्यवाहियों पर, इस तरह की गतिविधियों पर कोई ठोस एक्शन ले और ये जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन करके खनन कार्यवाही हो रही हैं, इन पर प्रतिबंध लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। हर अधिकारी और प्रशासनिक विभाग को अवैध रूप से हो रहे खनन कारोबार की जानकारी है, लेकिन रॉयल्टी के चक्कर में सब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और खनन कारोबारियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। संभाग में हो रही अवैध खनन गतिविधियों पर प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।